नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। झारखंड के गिरिडीह स्थित समेध शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट घोषित किए जाने का विरोध पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। जैन समाज ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी जैन समाज ने कई जिलों में प्रदर्शन किया और समेध शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध किया। आज हम इस खास बुलेटिन में बात करेंगे जैन समाज के आक्रोश की आखिर वजह क्या है, क्यों केंद्र और झारखंड सरकार के अधिसूचना का विरोध जैन समाज कर रहा है और आखिर क्यों गुस्से में है जैन समाज। ये 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। केंद्र और राज्य सरकार ने जारी की है अधिसूचना और इसका विरोध लगातार किया जा रहा है। समेध शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। जैन समाज का पवित्र तीर्थ स्थल है समेध शिखर जी और इसको टूरिस्ट स्पॉट घोषित किए जाने के बाद से प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने ये अधिसूचना जारी की है। इसको लेकर जैन समाज में आक्रोश है, गुस्सा है, बवाल है। पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है और ये 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। अलग अलग जगहों में किस तरीके से जैन समाज के लोग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग सड़क पर निकलकर आक्रोश जता रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ, झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। यशवंत साहू दुर्ग से जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दुर्ग के साथ साथ प्रदेश भर में जैन समाज के तरफ से किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देश भर में आज जैन समाज का आक्रोश देखने को मिला, तो दुर्ग और भिलाई में भी ये आक्रोश जाहिर था, देखने को मिलेगा। भिलाई से जो चूंकि जैन समाज की रैली शुरू हुई और दुर्ग कलेक्ट्रेट में जिस जगह मैं खड़ा हूं, यहाँ पे दुर्ग कलेक्ट्रेट है और इसी कलेक्ट्रेट में हजारों की संख्या में दुर्ग और भिलाई के जैन समाज के लोग मौजूद हैं। चूंकि कई लोग चले गए हैं, दोपहर 1 बजे से यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन कुछ पदाधिकारी है, प्रमुख पदाधिकारी जैन समाज, उनसे बात करेंगे। साहब, क्या बातें हुई, आप लोग जब ज्ञापन दिए और मांगे क्या है, स्पष्ट रूप से बताएंगे। आज समेध शिखर तीर्थ क्षेत्र जो जैन समाज का सबसे बड़ा धार्मिक पावन भूमि है और यहाँ से करोड़ों करोड़ों मुनिराज और साधुगण मोक्ष गए हैं और हमारे तीर्थंकर भगवान के पावन भूमि समेध शिखर जी जो जैन समाज के आस्था का प्रतीक केंद्र है। आज केंद्र सरकार के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी के साथ, भिलाई के दुर्ग के सांसद माननीय विजय बघेल जी के साथ, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय भूपेश बघेल जी, झारखंड सरकार के माननीय हेमंत सोरेन जी, सभी को आज पूरे भारत में एक साथ अनुशासन के साथ, अहिंसा के साथ पूरे जैन समाज ने अब जिलाधीश के कार्यालय के माध्यम से यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। आज भिलाई दुर्ग के हजारों महिलाएं जो बहुत आक्रोशित थी, स्वस्फूर्त अपने घर के काम काज छोड़कर अपने बच्चों के साथ और पुरुष वर्ग भी अपने पूरे व्यापार को बंद रखकर इस रैली में अनुशासन के साथ दुर्ग जिलाधीश कार्यालय आया और सकल जैन समाज दुर्ग भिलाई के सभी मंदिरों के जितने भी थे, हमारी समस्त आमनाओं की शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर एसडीएम महोदय को, आदरणीय विधायक महोदय अरुण बोरा जी, महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ माननीय मदन जैन जी, मेरे भिलाई के युवा साथी भाई भागचंद जैन, राजीव जैन को, संजय बोहरा और महिलाओं की संख्या भी है, उनसे बात करते हैं। क्या आक्रोश था और प्रशासन की ओर से क्या मिला, आप लोगों को क्या कहा? ऐसा था कि हम यही चाहते हैं कि जो तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र ना बनाया जाए, क्योंकि इसमें असामाजिक तत्व भी शामिल हो जाते हैं। और जैसा कि हमारा जैन धर्म में ये है कि सात्विकता से हम भोजन करते हैं, सात्विक व्यवहार रहता है, तो वो सात्विकता कहीं ना कहीं छूट रही थी वहाँ पर। हाथों में तख्ती है, क्या लिखा है इसमें आपने? बहुत सहलिया अब न सहेंगे, अपने सर्वोच्च तीर्थ की पहचान नहीं मिटने देंगे। जी, क्या है, पर्यटन स्थल जब बन जाएगा तब कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी हमारे सामने आएंगी जो हम नहीं चाहते हैं, प्रकृति को भी नुकसान पहुंचेगा। ठीक है यश, मैं लौटूंगी आपके पास। शब्बीर भोपाल से और विवेक चंद्रा रांची से जुड़े हुए हैं। पहले भोपाल ये चलते हैं, शब्बीर से जाने की कोशिश करते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी बाकायदा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और जैन समाज का समर्थन किया है। दिग्विजय सिंह ने भी अपना समर्थन जाहिर किया है। फिलहाल भोपाल से क्या तस्वीर है शब्बीर? बिल्कुल दीपिका, बात कर रहे हैं तो समेध शिखर को
पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर भोपाल की सड़कों पर भी बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग उतरे थे और क्या बुजुर्ग क्या महिला सभी के सभी सड़कों पर यही मांग कर रहे थे कि पर्यटन स्थल सफेद शिखर को घोषित नहीं किया जाए, वो धार्मिक स्थल ही रहे जैसा पहले से था, इतिहास में था। और इसी को लेकर जैन समाज ने मुख्यमंत्री निवास तक मार्च निकाला और उसके बाद ये कह सकते हैं ज्ञापन दिया गया। और अभी भी जैन समाज के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, आप सरकारों से निवेदन कर रहे हैं लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही। जैन समाज भोपाल ने सकल सनातन धर्म की समाज के साथ मिलकर एक मौन जुलूस जो विरोध स्वरूप था झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, शिबू सोरेन की सरकार के खिलाफ, जिन्होंने कि हमारे तीर्थराज पर्वत शिखर सम्मेद शिखर जी को पर्यटन केंद्र घोषित कर दिया था। क्योंकि पर्यटन केंद्र पर जो गतिविधियां होती हैं वो निश्चित तौर पर धार्मिक नहीं होती हैं, उसमें शराब भी परोसी जाती है। एवं सरकार के इस फैसले के खिलाफ भोपाल की जैन समाज ठीक है शब्बीर, मैं लौटूंगी आपके पास। रांची लिए चलते हैं, विवेक चंद्रा भी हमारे साथ बने हुए। विवेक, आपने देखा पूरे देश में किस तरीके का आक्रोश है, मौन जुलूस निकाला जा रहा है, 108 लंबा ज्ञापन पीएम मोदी को महिलाएं लिख रही है, अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। झारखंड में क्या हलचल? जी, जिस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, मैं बताऊं कि यहाँ झारखंड में भी प्रदर्शन हो रहा है। और मैं समय जैन मंदिर जो रांची का, जो झारखंड की राजधानी रांची है, वहाँ का जो मुख्य जैन मंदिर है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। और जैन समाज के लोगों का ये कहना है कि वो इनका पवित्र स्थल है और अगर उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाता है तो कई तरह की जो गतिविधियां हैं, जो जैन धर्म जिनका विरोध करता है, वैसी गतिविधियां वहाँ शुरू हो सकती हैं, इसका इन्हें डर है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। जी बताएं, किस तरह से आप जो विरोध हो रहा है शिखर जी का, क्या कारण है उसका? शिखर जी महाराज जो है शाश्वत तीर्थ स्थान है, वहां पर यानी 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर का वहां पर मोक्ष की प्राप्ति हुई है। वो इतना धार्मिक स्थल है कि वहां पर एक कण कण है ना, उसको हम लोग पूज्य मानते हैं उसको। ये हमारी पूरी की पूरी आस्था का विषय है और ये अभी का नहीं है शिखर जी, ये शाश्वत मतलब यानी कंटिन्यू, जब भी अनादि काल से ही है। तो इसलिए क्या कि हमारी आस्था का विषय है और मैं इसको चाहते हैं कि हमारे जो झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको पर्यटन स्थल घोषित करके उसका यानी वापस इसको धार्मिक क्षेत्र, होली सिटी है, उसको घोषित किया जाए। इसे धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जाए, आपका क्या कहना है? धार्मिक क्षेत्र जो पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के बाद में यहाँ पर बहुत तरह की गतिविधियां जो जैन धर्म के विरुद्ध है वो चालू हो जाएगी। तो इसी कारण हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि वो धार्मिक क्षेत्र ही रहना चाहिए। तो जो लोग हैं लगातार उनकी जो मांग है वो ये है कि धार्मिक क्षेत्र ही इसे घोषित किया जाए, पर्यटन क्षेत्र न बनाया जाए। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस पर पूरी तरह से ध्यान दूंगा और इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा। जी, कब ध्यान देंगे? क्योंकि देखिए पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए शांतिपूर्ण रैली कर रहे हैं, नहीं तो दूसरी ओर जैन समाज का ये भी कहना है कि वो मुखर हो जाएंगे। कब तक सरकार की तरफ से क्या कोई आश्वासन, प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन इस मामले में? जी, उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि मैं इसे जल्द ही इस पे फैसला लिया जाएगा और जो है वो उसे पर्यटन क्षेत्र नहीं घोषित किया जाएगा, पर्यटन क्षेत्र की जगह पे वो धर्म क्षेत्र ही रहेगा। और मैं बताऊं कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, आधिकारिक रूप से ये बात जल्द ही सामने आने की उम्मीद की जा सकती है। जी ठीक है। यशवंत, अभी आप विवेक को सुन रहे थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि जल्दी जैन समाज के लोगों को सुना जाएगा। अभी लोगों का क्या कहना है, क्या उनको भरोसा है सीएम पर? जी बिल्कुल, खबर आ रही है अभी झारखंड से कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि आप लोग की बातों को सुना जाएगा। ये खबर आप लोगों को कैसी लग रही है, चूंकि उसी मांग को लेकर आज आप लोग आए थे यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। यदि हमारा ये हो गया है, इतने लोगों की जो तपस्या है, सबने इतनी कोशिश की है, भागदौड़ की है, तो बहुत अच्छा है कि ये हो गया। तो इसके लिए तो हम लोग ताली बजाते हैं कि सबने इसको माना है। जो हमारा तप, साधना और आराधना का केंद्र है, तो शांति का केंद्र है, वहाँ पर यदि अशांति होगी तो सबका मन अशांत हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने ये प्रयत्न किया। क्योंकि जैन समाज अहिंसा के रास्ते पे चलता है, आज आप लोगों ने मौन रैली निकाली, तो कहीं ना कहीं आप लोग की जो मौन बातें हैं वो झारखंड सरकार तक चली गई देश के माध्यम से। ये एक मैसेज है कहीं ना कहीं। जैन समाज अहिंसा परमो धर्म पर विश्वास करता है। हमने रैली मौन निकाली और हमें मौन पे विश्वास था और हमें उम्मीद है
कि सरकार को एन केन प्रकरण किसी भी स्थिति में हमारी मांग को, हमारी डिमांड को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तप, त्याग, संयम और त्यागी लोग हैं और हम शांति से अपनी मांग पूरी चाह रहे हैं और आगे भी हम मांग अपनी शांति से करेंगे। और हम उचित है जो हमारे पवित्र धर्म स्थल की हम मांग कर रहे हैं, जो हमारे मूलभूत अधिकारों में है, शासन को, सरकार को ये हमें देना पड़ेगा और जो प्रकाशन उन्होंने राजपत्र में किया है उसे निरस्त करना पड़ेगा। जैन साहब, कहीं ना कहीं आज आप लोग का त्याग था, परित्याग था कि अपना काम धाम दुकान सब बंद करके आए और एक फैसला आने वाला है, आगे क्या स्टेप रहेगा समाज का? आगे स्टेप यह है कि अगर फैसला इस पक्ष में आता है, हमारा व्यक्तिगत नहीं, हमारी आस्था का केंद्र है और हजारों आस्था का केंद्र है। यशवंत साहू, मैं लौटूंगी आपके पास। शब्बीर, आस्था का केंद्र है और उनकी आस्था का ख्याल रखते हुए हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस बात पर वो गौर करेंगे, हालांकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बिल्कुल दीपिका, ये कह सकते हैं कि जो धरना प्रदर्शन मार्च निकाला जा रहा था जैन समाज की तरफ से, अब उसमें उन्हें कामयाबी में भी मिलती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। ठीक है शब्बीर, मैं माफी के साथ अभी आपको मैं रोकती हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। संमेद शेखर जी को टूरिस्ट स्पॉट घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार ने वापस ले सकती है नोटिफिकेशन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जैन समाज के विरोध के बाद सरकार बदल सकता है फैसला। सूत्रों के हवाले से ये ब्रेकिंग न्यूज, टूरिस्ट स्पॉट घोषित करने का फैसला वापस ले सकती है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। पूरे देश में बवाल था, गुस्सा था, लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे थे। अब सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई, झारखंड सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस ले सकती है। तो ये बड़ी जानकारी, संमेद शेखर जी को टूरिस्ट स्पॉट घोषित करने के मामले में ये ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त झारखंड सरकार वापस ले सकती है अपना नोटिफिकेशन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संमेद शेखर जी को टूरिस्ट स्पॉट घोषित करने के मामले में हेमंत सरकार यू टर्न ले सकती है। विवेक चंद्रा लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, देखिए कहीं ना कहीं लोगों की जो आस्थाएं थी उनकी भावना का ख्याल रखते हुए अब सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इस फैसले को वापस ले सकती है। जी, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हेमंत सरकार का यह कहना है, खुद मुख्यमंत्री का भी कहना है कि वो सभी धर्मों का जो है वो सम्मान करते हैं और इस पर वो जल्द से विचार करेंगे और इसे सरकार वापस ले सकती है। हालांकि मैं बताऊं कि अभी जो वक्त है वो विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और कई और से सरकार घिरी भी हुई है, लेकिन इसके बाद भी सरकार ये कह रही है कि भाई हम हर वर्ग का पूरा ख्याल रखते हैं, हर धर्म का ख्याल रखते हैं और जो जैन धर्म जिस तरह से शांतिपूर्वक कार्य करता रहा इसका हमें पूरा ख्याल है और किसी की आस्था जो है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और इसको लेकर सरकार जो है ये जल्दी से वापस ले सकती है। जी ठीक है, ठीक है। यशवंत, देखिए अब कहीं ना कहीं इस फैसले को जो है वापस लिया जा सकता है। लोगों से पूछिए जरा इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। फैसला वापस होने वाला है जैन साहब, कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर आ रही है। इस फैसले से समाज कितना खुश है आज? अस्सी मसीह कृषि की पावन भूमि संमेद शेखर जी जो जैन धर्म का बहुत पावन तीर्थ है, हम केंद्र सरकार के साथ झारखंड सरकार का आभार दिल से करेंगे। जो खबर आ रही है कि शायद संमेद शेखर तीर्थ क्षेत्र को अहिंसा क्षेत्र घोषित किया जा रहा है और पर्यटन का जो दर्जा दिया जा रहा है वह निरस्त किए जाने का हमें समाचार पुख्ता खबरों से मिल रहा है। न्यूज़ 24 की खबर है, लगभग सही है। न्यूज़ 24 के भाई यशवंत साहू के साथ पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं और पूरा सकल जैन समाज भिलाई दुर्ग केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दिल से आभार व्यक्त करेंगे और हमारी भावनाओं की अगर कद्र होती है तो हम अहिंसा के जैन समाज के चेहरे पर अभी से खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। महिलाएं खुश है। भोपाल से भी रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहना है जैन समाज के लोग। शब्बीर आपके साथ मौजूद है, पूछिए जरा उनका रिएक्शन। बिल्कुल सीधे बात ही कर लेते हैं। ये प्रदर्शन इस तरीके से किया जा रहा था दीपिका, संमेद शेखर को पवित्रता भंग ना किया जाए और अब लग रहा है कि आपने जो धरना प्रदर्शन और मांग की थी उसमें कामयाब होते हुए नजर आए। हेमंत सोरेन की तरफ से लग रहा है कि उनके जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फैसला वापस लेने की तैयारी में है सरकार। बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारा प्रदर्शन था बहुत अधिक प्रभावी रहा और निश्चित रूप से ये होना ही चाहिए था। संमेद शेखर जो शाश्वत भूमि अनंत काल से अनंत सिद्धों की सिद्ध भूमि है और ऐसे स्थान पर अगर इस प्रकार का कृत्य कोई सरकार करती है, कोई शासन प्रशासन करता है तो पूरा जैन समाज एकजुट होकर उनके विरोध प्रदर्शन करेगा और
आज हमारे प्रदर्शन की हमें सफलता प्राप्त हुई और सारी सरकारों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। किसको जिम्मेदार मानते हैं अगर इतना विवाद भी बढ़ा तो? इसमें जो राज्य सरकार है जिसने ये प्रस्ताव आगे केंद्र सरकार को बना के दिया, उसको ऐसा वो नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जो सम्मेद शिखर है वो जैन समाज की आस्था का केंद्र है। पूरे देश भर से वहाँ पर दर्शनार्थी श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। तो आस्था का केंद्र है सम्मेद शिखर जी, और उन्हीं की आस्था का ख्याल रखते हुए सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं फैसला वापस लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। विवेक चंद्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, देखिए, सूत्र तो कह रहे हैं कि फैसले पर यूटर्न ले सकती है हेमंत सोरेन सरकार, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होगा, कोई जानकारी? अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, चूंकि कई तरह के प्रोसेस होते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट में। तो जैसा ही ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा, हम फिर से सबसे पहले न्यूज़ 24 ये जानकारी देगा, और लगातार न्यूज़ 24 इस खबर पे बारीक नजर बनाए हुए है, बारीक नजर रखे हुए हैं। और इस समय हम मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि ये वापस होने की बात हो रही है, तो इसको धर्म क्षेत्र ही रखा जाए, पर्यटन क्षेत्र न बनाया जाए। किस तरह की खुशी आपके मन में आ रही है? बहुत खुशी हो रहा है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा अगर ये हमारा काम हो जाता। और वो उनको विश्वास दिलाया, हमारा डेलीगेशन उनसे मिला था, उन्होंने 1-2 दिन में विश्वास दिलाया था कि मैं 1-2 दिन के अंदर में जो पुराना गजट पास किया गया था उसको हम वापस लेंगे। उनको इतनी खुशी हो रही है, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। मेरा शाश्वत यानी हमारा तीर्थ स्थान है, यानी इतनी खुशी हम लोग वहाँ जाएंगे। आप अगर कोई भी आदमी जाता है तो उसका मन में विशुद्धि बढ़ जाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को अगर ऐसा होता है बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम लोग, हमारे जैन सिद्धांत है मांसाहार, शराब वगैरह का पूरा निषेध होता है, और वहाँ पर अगर वो निषेध रहेगा तो हमको जितनी खुशी होगी संसार में किसी की खुशी नहीं होगी। हमारे जैन लोगों को इतनी खुशी, और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है विवेक चंद्रा, शब्बीर और यशवंत, आप तीनों का डिटेल्स जानकारी साझा करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो तीर्थ स्थल है, 24 में से 20 ऐसे महापुरुष जहां पर यहाँ पे उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की थी, और यहाँ पे इस आस्था का केंद्र लोगों के प्रति देखते ही बनता है, और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस फैसले पर यूटर्न लिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन इंतजार है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।